हेलो एवरीवन। इंडियाज क्वेश्चन न्यूज में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेनवी पार्ट 1 बीए, बीकॉम, बीएससी 21 से 24 सेशन का सब्सिडी पेपर हिंदी का 100 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आपके आने वाले 2022 में एग्ज़ाम में ये 100% पूछा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बीकॉम पार्ट 1 का रेगुलर क्लास आएगा और एलएनएमयू का हर पल का न्यूज़ इस चैनल पर आता रहेगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। चलिए आज हम लोग आरबी हिंदी 100 के देखेंगे, जो सब्सिडी पेपर है। निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो इसमें क्या है, तो भीष्म का पश्चाताप होगा। निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो क्या है, भीष्म का पश्चाताप। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। कुबेर एक पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है, धनपति है। कुबेर एक पर्यायवाची शब्द है, तो धनपति है। जो छाती के बल चले, इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उड़ग होगा। जो छाती के बल चले, इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, तो उड़ग। भस्मासुर के लेखक कौन है, तो नागार्जुन है। इनमें से नागार्जुन की रचना कौन सी है, तो भस्मासुर है। ये अनजान नदी की नौवें से कौन सी कविता शुरू होती है, सांझ का बादल। ये अनजान नदी की नौवें से कौन सी कविता शुरुआत होती है, तो सांझ के बादल। इस करुणा कलित हृदय में वाक्य से कौन सी कविता शुरू होती है, तो आंसू। इस करुणा कलित हृदय में वाक्यांश से कौन सी कविता शुरू होती है, तो आंसू। 7 गीत वर्ष के रचनाता कौन है, धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष के रचयिता कौन है, तो धर्मवीर भारती है। इनमें में से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है, तो 7 गीत वर्ष। इनमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है, 7 गीत वर्ष। सतरंगे पंखों वाली किसकी कृति है, नागार्जुन की। सतरंगे पंखों वाली किसकी कृति है, नागार्जुन की। निम्न में नागार्जुन की रचना कौन सी है, सतरंगी पंखों वाली। निम्न में नागार्जुन की रचना कौन सी है, तो सतरंगी पंखों वाली। चलिए आगे देखते हैं। दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी। दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी पर मिला था। मनुज का श्रेय कविता किस मूल कृति से गृहीत है, तो कुरुक्षेत्र। मनुज का श्रेय कविता किस मूल कृति से गृहीत है, तो कुरुक्षेत्र। गीत अगीत के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। गीत अगीत के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में कौन दिनकर की रचना है, गीत अगीत। निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन सी है, तो गीत अगीत। दिनकर स्वर्ग को लूटने की धमकी किस कविता में देते हैं, तो कहने लगा चांद। दिनकर स्वर्ग को लूटने की धमकी किस कविता में देती हैं, तो कहने लगा चांद। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1974 में। दिनकर की मृत्यु हुई 24 अप्रैल को। दिनकर की मृत्यु हुई 24 अप्रैल को। नागार्जुन का पैतृक गांव कौन सा है, तरौनी, जो दरभंगा में पड़ता है। नागार्जुन का पैतृक गांव कौन सा है, तरौनी, जो दरभंगा में पड़ता है। अंधा युग की रचयिता कौन है,
धर्मवीर भारती। अंधा युग के रचयिता कौन है? तो धर्मवीर भारती। इस करुणा कलित हृदय में से किस कविता का प्रारंभ होता है? तो आंसू। इस करुणा कलित हृदय में किस कविता का प्रारंभ होता है? तो आंसू। लहर किनकी रचना है? तो लहर प्रसाद की रचना है। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो लहर है। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो लहर है। आगे बढ़ते हैं। रेणु का कवि प्रकाशन कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। रेणु का कवि प्रकाशन हुआ 1935 ईस्वी में। दिनकर जी के प्रारंभिक गीतों का पुस्तक रूप में प्रकाशन हुआ तो सन 1928 ईस्वी में। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रकाशन हुआ तो सन 1946 ईस्वी में। काव्यात्मक सर्जन प्रयास दिनकर जी की किस कृति के द्वारा हुआ है? तो उर्वशी के द्वारा। दिनकर जी रचित रसीमर्थी हैं तो कवि खंड काव्य का मधुमय देश किनकी रचना है? प्रसाद। मधुमय देश किनकी रचना है? तो प्रसाद का। दिनकर में निम्नलिखित में प्रसाद की रचना कौन सी है? मधुमय देश। मधुमय देश किनकी रचना है? तो प्रसाद की। मधुमय देश प्रसाद की किस मूल कृति से गृहीत है? तो चंद्रगुप्त से। कहने लगा चांद किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कहने लगा चांद। कहने लगा चांद किस मूल पुस्तक में उद्धृत है? समाधिनी। भीष्म का पश्चाताप किसकी रचना है? तो धर्मवीर रामधारी सिंह दिनकर का। भीष्म का पश्चाताप किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी कैसे कवि के रूप में ख्यात हैं? तो राष्ट्र कवि के रूप में। दिनकर जी कैसे कवि के रूप में ख्यात है? तो राष्ट्र कवि। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिले में। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के बेगूसराय जिले में। दिनकर जी का निधन कब हुआ? 1974 ईस्वी में। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांव की पाठशाला में। दिनकर जी का उच्च विद्यालय शिक्षा कहाँ हुई? मोकामा में। दिनकर जी का उच्च विद्यालय शिक्षा कहाँ हुई? तो मोकामा में। दिनकर जी की महाविद्यालय शिक्षा कहाँ हुई? तो पटना में। दिनकर जी ने बीए ऑनर्स किस विषय में किया था? तो इतिहास में किया था। दिनकर जी बीए करने के पश्चात प्रधानाध्यापक के रूप में कहाँ नियुक्त हुए? तो बरबीघा हाई स्कूल में। दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में कब नियुक्त हुए हैं? 1934 ईस्वी में। दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में कब तक कार्यरत रहे? 1943 तक में। दिनकर जी हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में कहाँ नियुक्त हुए? लंगट हरि सिंह कॉलेज में।
राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर कब मनोनीत हुए? 1952 ईस्वी में। पद्म भूषण की सम्मानोत्तर दिनकर जी कब प्राप्त हुए? 1959 में। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति दिनकर जी कब हुए? 1963 ईस्वी में। दिनकर जी की काव्य यात्रा शुरू हुई? छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के संधिकालीन के रूप में दिनकर जी की कविताओं में विद्यमान है क्या है? छायावादी कोमलता, छायावादी स्वच्छंदता, प्रयोगवाद का कठोर विद्रोह, यानी इनमें से सभी। दिनकर जी की प्रारंभिक कविता किस पत्रिका में छपती थी? छात्र सौदों में। दिनकर जी की प्रारंभिक कविता किस पत्रिका में छपती थी? छात्र सहदौर में। दिनकर जी प्रथम कवि कृति हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रणभंग प्रकाशित हुआ जब दिनकर जी मैट्रिक कर चुके थे। दिनकर जी की सर्वाधिक प्रसिद्धि कवि कृति है कुरुक्षेत्र। प्राणभंग कवि प्रकाशित हुआ 1929 में। प्राणभंग कवि प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? छायावाद के। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? छायावाद के। चिंता शीर्षक कविता किस काव्य पुस्तक से गृहीत है? कामयानी। चिंता शीर्षक कविता किस काव्य पुस्तक से गृहीत है? कामयानी। दिनकर की जन्मभूमि कहाँ है? सिमरिया बिहार में। गीत अगीत दिनकर की किस कवि कृति से गृहीत है? सरस्वती। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? वैद्यनाथ मिश्र से। वे लोहा पीट रहे हैं से कौन सी कविता प्रारंभ होते हैं? वे और तुम। वे लोहा पीट रहे हैं से कौन सी कविता प्रारंभ होती है? वे और तुम। व्याल विजय के रचनाकार हैं दिनकर। इनमें से रामधारी दिनकर की रचना कौन सी है? तो व्याल विजय। वे और तुम के रचनाकार हैं नागार्जुन। इनमें से नागार्जुन की रचना कौन सी है? वे और तुम। संस्कृति के 4 अध्याय की रचना है दिनकर के। निम्नलिखित में दिनकर की रचना कौन सी है? संस्कृति के 4 अध्याय। आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता किनकी कृति है? तो निराला की। निम्नलिखित में धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? गुनाहों का देवता। कुरुक्षेत्र किनकी रचना है? तो दिनकर। निम्नलिखित में दिनकर की रचना कौन सी है? गुनाहों का निम्नलिखित में दिनकर की रचना कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र। बाबा पटेश्वर नाथ के रचयिता है नागार्जुन। निम्नलिखित में नागार्जुन की रचना कौन सी है? बाबा पटेश्वर नाथ। राष्ट्रीय कवि कौन है? दिनकर। राष्ट्रीय कवि कौन है? दिनकर। किसी अनुच्छेद को संक्षेपित करने को कहते हैं संक्षेपण। किसी अनुच्छेद को संक्षेपित करने को कहते हैं तो संक्षेपण। उर्वशी किनकी रचना है? दिनकर की। उर्वशी किनकी रचना है? तो दिनकर की। निम्नलिखित में दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी। निम्नलिखित में दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी। ऑफिस शब्द का अनुवाद है
क्या है? कार्यालय। ऑफिस शब्द का अनुवाद है कार्यालय। वसंत की अगवानी के कवि हैं नागार्जुन। वसंत के अगवानी के कवि हैं नागार्जुन। निम्नलिखित में नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो बसंत की अगवानी। रजिस्टर शब्द का अनुवाद है पंजी। रजिस्टर शब्द का अनुवाद है क्या है? पंजी। निराला किस काल के कवि हैं? छायावाद। निराला किस काल के कवि हैं? छायावाद। अज्ञ का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञ। निराला की पुत्री का नाम क्या है? सरोज। निराला की पुत्री का नाम क्या है? तो सरोज। कामयानी के रचनाकार कौन है? तो प्रसाद। निम्नलिखित में प्रसाद की रचना कौन सी है? तो कामयानी। सरोज स्मृति किनकी रचना है? निराला। निम्नलिखित में निराला की रचना कौन सी है? सरोज स्मृति। आंसू के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आंसू। मनोज का श्रेय के कवि कौन है? दिनकर। मनोज का श्रेय के कवि कौन है? दिनकर। निम्नलिखित में दिनकर की रचना कौन सी है? मनोज का श्रेय। मनोज का श्रेय। नागार्जुन की मातृभाषा क्या है? मैथिली। कवि और कल्पना की रचना है धर्मवीर भारती। कवि और कल्पना किनकी रचना है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? कवि और कल्पना। निम्नलिखित में धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? कवि और कल्पना। हाहाकार के कवि कौन है? दिनकर। हाहाकार के कवि कौन है? तो दिनकर। निम्नलिखित में दिनकर की रचना कौन सी है? हाहाकार। चिंता किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। चिंता किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो चिंता। सांझ का बादल किनकी रचना है? धर्मवीर भारती का। निम्नलिखित में धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? सांझ का बादल। धर्मवीर भारती किस कवि धारा के कवि हैं? प्रयोगवादी का। धर्मवीर भारती किस कवि धारा के कवि है? प्रयोगवादी का। प्रोस का कवि किस छायावाद को माना जाता है? तो निराला का। प्रोस का कवि किस छायावादी को माना जाता है? निराला को। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाला जानकारी आपके लिए बहुमूल्य होगा। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। आज हम सब्सिडी पेपर हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो 100 तक देखे हैं। और कल जो भी बचा है कल इसे कंप्लीट कर लेंगे। आज सेशन 1 है, कल सेकंड रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।